द होली स्पिरिट इज आवर गाइड। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। प्रेज गॉड। इसलिए आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। और मैं जैसे मैं इन वचनों को शेयर करूंगा, आप अपेक्षा करें, आप अपने विश्वास को आजाद करें कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएं और पवित्र आत्मा से प्रकाशन को आप पाएं, दैट यू विल रिसीव रेवलेशंस फ्रॉम गॉड। और जैसे आप प्रकाशन को पाएंगे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और पवित्र आत्मा आपको चीजों को दिखाएगा। ही विल शो इट टू यू। सो लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम। प्रभु, आप उन सब से आज आप बातें करेंगे। यू विल टॉक टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और प्रभु, वचनों को खोलकर आप उन्हें बताएंगे, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए आपने कोड़े खाए, हमारे लिए आपको प्रभु सहना पड़ा। आपके शरीर पर जख्म, आपके शरीर पर जो घाव और जो कोड़े लगी प्रभु, वो हमारी चंगाई के लिए है और अपनी चंगाई को आज हम स्वीकार करते हैं। वी रिसीव आवर हीलिंग। सिर्फ शारीरिक नहीं प्रभु, मानसिक चंगाई को भी आज हम स्वीकार करते हैं। आगे का वचन आपके हाथ में रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. Okay. So today my topic is Holy Spirit our guide. पिछले संडे मैंने सिखाया पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक, Holy Spirit our teacher. आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक, our guide. सोचिए कि आप एक नए जगह पर गए हैं और एक नए जगह पर आप हैं, जैसे इजराइल में गए हैं या कोई नई जगह पर आप गए हैं। और जब आप कोई नई जगह पर जाते हैं, बहुत अच्छा है कि अगर आपका कोई मार्गदर्शक हो। एक मार्गदर्शक वो होता है जिसको उस जगह के बारे में सब कुछ पता है। उसको पता है कि रेस्टोरेंट्स कहाँ पे है, उसको पता है कि मॉल्स कहाँ पे है, उसको पता है कि शॉप्स कहाँ पे है, होटल्स कहाँ पे है, उसको सब कुछ पता है, ग्राउंड्स कहाँ पे है। ही नोज एवरीथिंग। और इसीलिए जब हम नए जगह पर जाते हैं, अ गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नए नियम में, इन द न्यू टेस्टमेंट, हमारा एक मार्गदर्शक है। मतलब हमें कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। हमें कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना मार्गदर्शक के नहीं हैं। आप जीवन में बहुत विश्वासी लोग हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको पता नहीं कंपनी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, सेवकाई करना है कि नहीं करना है, इधर जाना है कि नहीं जाना है, उससे शादी करना है कि नहीं करना है। इतना वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो अकेले नहीं है। यू हैव अ गाइड। और वो जो मार्गदर्शक है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा इसीलिए आपको दिया गया है ताकि इस जीवन में वो आपका मार्गदर्शक करे और जो सही निर्णय है आप ले सकें। प्रेज गॉड। लेकिन हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। वी मस्ट नॉट लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से ज्यादा होशियार नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली बार सिखाया, पवित्र आत्मा, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को लेकर आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया। मतलब अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर है और उसका एक कर्तव्य ये है कि वो आपका मार्गदर्शक करेगा। अगर आप सुनेंगे, अपने आप को आप दीन करके, नम्र करके, अगर आप उसके पहले नहीं भागेंगे और अगर आप उसकी सुनेंगे, तो वो आपका मार्गदर्शक है। वो आपको हर एक चीज बताएगा। एवरीथिंग ही विल शो यू। प्रेज गॉड। छोटी सी छोटी बात से लेकर के बड़ी से बड़े डिसीजंस, ही विल गाइड यू। प्रेज गॉड। ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जब वो आपका मार्गदर्शक करेगा, इट विल बी गारंटीड सक्सेस। प्रेज गॉड। ओके, सो पवित्र आत्मा हमारा गाइड, होली स्पिरिट आवर मार्गदर्शक। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 16 उसके 13 में यीशु मसीह ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यीशु मसीह जब धरती पर थे
यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो ऐसा करेगा, और क्योंकि वो ऐसा करेगा, यीशु मसीह ने कहा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है। और यीशु ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा कहां पर है? आपके अंदर है। यीशु मसीह ने कहा जब वो आएगा, और वो आ चुका है, वो क्या करेगा? आपको सत्य का मार्ग बताएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रेज गॉड। जीवन में इतने सारे डिसीजंस हैं, देयर आर सो मेनी डिसीजंस दैट अ मैन हैव्स टू मेक इन लाइफ। कितने सारे निर्णय हैं जो हर एक व्यक्ति को करना होता है, लेकिन आप अकेले नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं एक सहायक, सत्य का आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। प्रेज, वो बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज गॉड। ताकि वो अच्छे रीति से आपको गाइड कर सके, वो आपको बताएगा कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, और उस रीति से वो आपको गाइड करेगा। प्रेज गॉड। एक अच्छा गवाही हमने सुना कि बहुत जगह पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सिस्टर ने कहा कि उनके परिवार में बहुत शांति है, उनका परिवार बढ़ रहा है, उनके परिवार आगे जा रहा है, क्योंकि वो है पवित्र आत्मा का गाइडेंस। क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि आगे क्या आने वाला है, उसके हिसाब से वो हमें सिखाता है, और अगर हम सुनेंगे, यू विल ऑलवेज बी अ सक्सेस। अब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल एग्जाम्पल 2020 में परमेश्वर ने हमें वचन दिया। परमेश्वर ने कहा कि अंधकार पूरे दुनिया में फैल जाएगा, घोर अंधकार दुनिया के लोगों पर फैल जाएगा, लेकिन कलीसिया के ऊपर। और जब मैं कलीसिया बोल रहा हूं, मैं हर एक विश्वासी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग कलीसिया में हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते हैं। गॉड। सो कलीसिया मतलब वे लोग जो परमेश्वर के वचन पर स्थापित हैं, दे लव द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन कलीसिया के लोग जो परमेश्वर के वचन और यीशु से प्रेम करते हैं, उनके ऊपर ज्योति चमकेगी। प्रेज गॉड। और वो परमेश्वर की ज्योति और महिमा के साथ चमकने लगेंगे। प्रेज गॉड। और 2020 और कई टाइम से मैं हमेशा आर्टिकल लिखा करता था, हर दिन आर्टिकल लिखा करता था, लेकिन 2020 में पवित्र आत्मा ने मुझसे डायरेक्टली और मेरे पत्नी के द्वारा भी कहा कि तुम आर्टिकल्स के एक बुक बनाओ, मतलब जो तुम लिखते हो उसको एक बुक में डालो। और 2020 में मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, और जैसा उसने कहा वैसा मैंने किया, और मैं बुक पर मेहनत करने लगा 1 साल पूरा। और आप जानते हैं कि मार्च महीने में ये साल जन्मदिन के दिन मैंने उस बुक को रिलीज किया। और एक कारण ये था, क्योंकि देखिए, जब मैं बैचलर था, मेरे पास बहुत समय था, मैं जा सकता था, लोगों के साथ ज्यादा टाइम दे सकता था, बहुत ज्यादा लोगों के साथ बैठ सकता था। लेकिन उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी हो गई तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी जैसा पहले था। प्रेज गॉड। शादी होने के बाद अभी बच्चा हो गया है, लड़का हो गया है, मतलब मेरा और टाइम अभी कम हो गया है, मतलब। और क्योंकि और टाइम कम हो गया है और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, प्रेज गॉड, सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संगति है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ माय लाइफ इज माय फैमिली। और तीसरा है सेवकाई। प्रेज गॉड। और क्योंकि मेरा समय अभी और कम हो गया है और मैं आर्टिकल्स लिख नहीं पा रहा हूं, मैं अपना मेडिटेशन कभी छोड़ता नहीं, लेकिन मैं आर्टिकल सेवकाई के लिए लिख नहीं पा रहा हूं। लेकिन उसके पहले ही देखिए, 2020 में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा एक किताब लिख लो, और किताब में पूरे साल का आर्टिकल ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रेज गॉड। तो उस समय आई डिडंट नो कि 2021 में हमारा बच्चा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने अच्छी तरीके से मार्गदर्शक किया, और जो लोग डेली आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, दे कैन बाय द बुक। लेकिन 2020 में द होली स्पिरिट वाज गाइडिंग अस। आमेन। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब 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 सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ही विल शो यू व्हाट इज टू कम। अगर आप सुनेंगे, और जैसा मैंने पिछले संडे आपको सिखाया, अगर आप, और या फिर वेडनेसडे को सिखाया,
पवित्र आत्मा को वो वजन अगर आप देंगे, उसकी उपस्थिति का आदर करेंगे, उसको अहमियत देंगे, तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा। ही विल शो यू कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजंस लेना है। ही विल शो इट टू यू। प्रेज गॉड। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं आई वांट टू शेयर विद यू। ओके, इन द न्यू कवेनेंट वी आर नॉट लेड बाय प्रॉफिट्स और फिजिकल सेंसेस और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। नई वाचा में हम भविष्यवक्ताओं या भौतिक इंद्रियों या बाहरी परिस्थितियों के नेतृत्व में या अगुवाही में नहीं हैं। प्रेज गॉड। पुराने नियम और नए नियम में बहुत फर्क है। पुराने नियम में अगर एक व्यक्ति को कुछ निर्णय लेना था तो वो हमेशा याजक के पास जाता या भविष्यद्वक्ता के पास जाता, क्योंकि उनमें ही पवित्र आत्मा हुआ करती थी। प्रेज गॉड। और क्योंकि उनमें ही पवित्र आत्मा हुआ करती थी तो वो पूरे लोग भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागते थे, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं में ही परमेश्वर का वचन हुआ करता था। तो बहुत लोग भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागते थे कि भविष्यद्वक्ता क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स क्या बोलेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन कई बार जो पुराने नियम में हुआ वही चीज लोग नए नियम में करने का कोशिश करते हैं। नए नियम में भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, और यही कारण है कि अंतिम दिनों में बहुत लोग भटक जाएंगे, क्योंकि नए नियम में हमें और आपको प्रॉफिट्स या इंसान के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपका गाइड आपके अंदर है, आपका कंपास आपके अंदर है, जो आपको, हम बाहर से अंदर नहीं चलते हैं, हम अंदर से बाहर चलते हैं। प्रेज गॉड। वो आपको बताएगा कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके जीवन में आपको क्या करना है। लेकिन कई बार हम लोगों के पीछे भागना चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है, या फिर हम अपने ज्ञान इंद्रियों के अनुसार, अगर कुछ चीज देखने में अच्छा लगता है, कुछ चीज सुनने में अच्छा लगता है, कुछ चीज बाहरी रूप से अच्छा लगता है, तो मतलब अच्छा होगा। और वो कई बार सच नहीं होता है। अगर आप भविष्यद्वक्ता के अनुसार जिएंगे, या भौतिक अपने ज्ञान इंद्रियों के अनुसार जिएंगे, या बाहरी परिस्थितियों के अनुसार जिएंगे, मतलब आप लक में जी रहे हैं। अगर हो गया तो हो गया, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जीवन आत्मिक है। इसको भौतिक इंद्रियों से आप पता नहीं कर सकते हैं कि क्या डिसीजन सही है। प्रेज गॉड। वो विवाह के बारे में हो, वो डिसीजंस के बारे में हो, वो रिलोकेशन के बारे में हो, वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, भौतिक इंद्रियों से आप डिसीजंस ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन आत्मिक है। और जो चीज भौतिक में दिखता है, महसूस होता है, वो इट्स वेरी लिमिटेड, यू डोंट नो। प्रेज गॉड। इसलिए नई वाचा में हम इंसान के पीछे, भविष्यद्वक्ताओं के पीछे नहीं भागते हैं जैसे पुराने नियम में भागा करते थे, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के अंदर नहीं था। तो जिनके ऊपर पवित्र आत्मा हुआ करता था, एक दो लोगों के पास, सब उनके पास जाते थे कि बताओ आगे क्या होगा, बताओ क्या करना है। और वे लोग जिनमें, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा हुआ करता था, वे लोग दूसरे लोगों की अगुवाही करते थे। लेकिन आज आप में भी पवित्र आत्मा है, तो हम भविष्यद्वक्ताओं के पीछे क्यों भागे। भविष्यद्वक्ताओं का अपना जगह है, वी रिस्पेक्ट प्रॉफिट्स, पर हमारे जीवन का मार्गदर्शक पवित्र आत्मा है, न कि कोई व्यक्ति। आपका जो डिसीजंस आपको लेना है लाइफ में, क्या अगला करना है आपको, आप जानते हैं उन सबका आंसर्स कहां पर है, आपके अंदर। इसीलिए हम किसी भविष्यद्वक्ता के पीछे ना भागे। हम कोई भी डिसीजंस को हमारे भौतिक इंद्रियों से न करें, या फिर बाहरी परिस्थिति को देखकर हम डिसीजंस को न करें। बाहर एकदम मस्त लग रहा है, एकदम सही टाइम लग रहा है, नो, यू लिसन टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए, क्योंकि आज आप सिर्फ आज के बारे में जानते हैं, पवित्र आत्मा 15-20 दिन के बाद जानता है क्या होने वाला है। और हम में से कोई भी पवित्र आत्मा से ज्यादा होशियार नहीं है। नो वन इज स्मार्टर देन द होली स्पिरिट, यहाँ पे और कहीं पर भी। प्रेज गॉड। इसीलिए हम भविष्यद्वक्ताओं के पीछे ना भागे। वी रिस्पेक्ट मैन ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर के दास हमारे गाइड नहीं हैं। उनका एक स्तर है, उनको प्रभु ने अभिषेक किया है, लेकिन हम नए नियम में हैं, हमने नया जन्म पाया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाही करता है। प्रेज गॉड। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जितने विश्वासी लोग मुझे सुन रहे,
सुन रहे हैं, कोई भी डिसीजंस हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं। जैसे जब मैं पढ़ता था तो बहुत लोग एमबीए करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे? क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं। सब एमबीए कर रहे हैं, मुझे भी एमबीए करना है। सब ये लोग कर रहे हैं, मुझे भी वो करना है। क्योंकि अक्सर ध्यान दीजिए, डू नॉट फॉलो द क्राउड। एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि भीड़ का अनुसरण आप मत कीजिए, भीड़ के पीछे मत जाइए। और कुछ पास्टर्स हैं, कुछ सेवक हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे सेवकों को वो इमिटेट करते हैं, उनकी वो नकल करते हैं। प्रेज गॉड। और वो इट इज नॉट राइट। अभी आप, अगर आप सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, और आप दूसरे सेवक को आप देखते हैं और उनको हम अनुसरण कर सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं, जैसा वो उनके चरित्र को हम नकल कर सकते हैं, उनके परमेश्वर के वचन पढ़ने के स्वभाव को हम नकल कर सकते हैं, लेकिन उनके पटरी को, जिस मार्ग पर वो चलते हैं, उसे हम नकल नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर ने उसे करने कहा वो शायद आपको करने नहीं कहा है। और अगर आप इमिटेट करेंगे तो मतलब आपका निर्णय लेने का आधार वो व्यक्ति है और पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब आपका फेलियर गारंटीड है। वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, उसने ये चीज चालू किया है तो मैं भी चालू करूंगा। नहीं, आपका पटरी, आपकी योजनाएं अलग हैं। इट इज डिफरेंट, इट इज स्पेसिफिक, इट इज ब्यूटिफुल। सो मैं एक दूसरे की नकल, ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा, ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। नो, यू लिसन टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनिए। व्हाट इज द होली स्पिरिट टेलिंग यू? आपका गाइड है वो, ही इज योर गाइड। हम लोगों का, वी इमिटेट द गुड क्वालिटीज, जैसे उनका बाइबल पढ़ना, वो कैसे अपने वाइफ को ट्रीट करते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, कैसा उनका कैरेक्टर है, वी कैन इमिटेट ऑल दैट। लेकिन जो डिसीजंस वो लेते हैं, उन डिसीजंस को हम इमिटेट नहीं, क्योंकि आपका लाइफ एकदम डिफरेंट है। यू लिसन टू द होली स्पिरिट, डोंट इमिटेट पीपल एंड लिव एंड मेक डिसीजंस एज टू व्हाट दे आर मेकिंग। ओके, इन द न्यू कवनेंट, नई वाचा में हम भविष्यद्वक्ताओं या भौतिक इंद्रियों या बाहरी परिस्थितियों के नेतृत्व में या अगुवाही में नहीं हैं, क्योंकि हम नए नियम में हैं। और नए नियम में पवित्र आत्मा, हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाही में हैं। हमारा जो गाइड है वो हमारे अंदर रहता है, हमारा जो अगुवाई है वो हमारे अंदर से आता है। प्रेज गॉड। सांसारिक लोग बाहर जाते हैं अगुवाही के लिए, हम विश्वासी लोग हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और हमारी अगुवाई हमारे अंदर से आती है। इट कम्स फ्रॉम विद इन। प्रेज गॉड। ये फर्क है पुराने नियम में और नए नियम में। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 1:26 में लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्थिया के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे पतरस ने क्या करने का कोशिश किया। यहूदा, जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया और उसके बाद अपने आप को फांसी लगा दिया, 12 चेले थे, उसमें से एक यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा दिया, तो 11 बच गए, मतलब एक जगह खाली है। अब चेलों ने क्या किया, देखो एक जगह खाली है, हम क्या करें, चलो हम चिट्ठी डालते हैं। मतलब 2 जन के नाम थे, 2 जन के नाम पे चिट्ठी डाला और चिट्ठी आया किसके नाम पे, मत्तैया के नाम पे, तो मत्तैया को लेके प्रेरितों के साथ जोड़ दिया। ऐसा नहीं चलता है कलीसिया। कलीसिया चिट्ठी डालने से नहीं चलता है, प्रभु जाओ कि नहीं जाओ। कुछ लोग बोलते हैं यस, यस और नो, और तीसरा है मे बी, यस नो मे बी, और फिर चिट्ठी डाल चिट्ठी डालते हैं और चिट्ठी में क्या आया, मे बी, क्या करेंगे, वापस चिट्ठी डाला। ऐसा नहीं चलता है कलीसिया। दिस इज नॉट हाउ न्यू कवनेंट चर्च, हम ऐसा नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हम नए नियम में हैं, हम नए नियम में, हम चिट्ठियों से नहीं चलते हैं। और ये पवित्र आत्मा आने से पहले देखिए पतरस और उसका टीम क्या कर रहा है। लेकिन प्रेरितों का काम 2 में जब पवित्र आत्मा आता है, आप कभी पतरस को नहीं देखते हैं चिट्ठी डालते हुए, बिकॉज़ वी डोंट लिव लाइक दिस। क्या एक कागज का टुकड़ा डिसाइड करेगा आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या है? इट्स एन इंसल्ट टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा को इंसल्ट करने वाली बात है ये। प्रेज गॉड। लेकिन उस समय आप जानते हैं पवित्र आत्मा उतरा नहीं, तो पौलुस पतरस
और उसका टीम इन चिट्ठियों का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ही देखिए, बाहरी परिस्थितियां, भौतिक इंद्रियां या भविष्यद्वक्ताएं, इनको मौका मत दीजिए अपने जीवन का मार्गदर्शक करने के लिए। बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, यू डू व्हाट द होली स्पिरिट टेल्स यू। आप वही करें जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है। प्रेज गॉड। और जो अगर सच में पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है, योर लाइफ विल शो इट। इफ इट डजंट शो इट, यू मिस्ड इट। अपोलोजाइज, हम्बल योरसेल्फ एंड फाइंड अगेन व्हाट द होली स्पिरिट हैज टोल्ड। प्रेज गॉड। तो उन्होंने चिट्ठियां डाली और उन्होंने प्रेरितों को चुना। क्या आपने देखा यीशु मसीह जब धरती पे थे, 12 चेलों को उन्होंने कैसा चुना? चिट्ठी डाल के? नहीं, कभी नहीं। वो चल रहे थे और अचानक उन्होंने मत्ती को देखा, वो कर ले रहा है, टैक्स कलेक्टर के वहां पर काम कर रहा है, और यीशु मसीह ने मत्ती से कहा, मेरे पीछे हो जाओ। प्रेज गॉड। चिट्ठी नहीं डाला, बोला यस नो मे बी। मत्ती उठा उठा, यस नो मे बी, उठा, चिट्ठी उठा, आएगा क्या मेरे पीछे? यीशु मसीह चल रहे थे, यीशु मसीह ने पतरस को देखा, यूहन्ना को देखा, याकूब को देखा, और वो लोग काम कर रहे थे और उनसे कहा, मेरे पीछे हो जाओ। 12 के 12 चेलों को यीशु मसीह ने वैसा बुलाया सेवकाई। ये जो चेले हैं, इनके पास क्या अधिकार है कि चिट्ठियों को डालकर वो 12वां चेला चुने? जब पवित्र आत्मा नहीं है आपके पास, तब आप इन चीजों को करते हैं, क्योंकि अंदर से मार्गदर्शक नहीं आ रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा, प्रेरितों के काम 2 में जब पवित्र आत्मा आया, तब उन्होंने फिर कभी चिट्ठी डाला नहीं, वो गलती की नहीं। क्यों? प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस वर्स। रोमी 8 उसके 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Don't you love this verse? I love this verse. For as many as are led by the Holy Spirit of God, they are the sons of God. इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कहां पर है? आपके अंदर। जितने लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको चलाना, आपकी अगुवाही करना, आपका मार्गदर्शन करना, ताकि घर में, विवाह में, काम के क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में आप हैं, आप सही निर्णय को लें, आप कंफ्यूज ना हो, आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो। प्रेज गॉड। ताकि आप उसकी आवाज को आप सुनिए। यीशु ने कहा कि वो आपको सब सत्य का मार्ग दिखाएगा, सब। तो आप अपेक्षा करें कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हैं और मैं आपका चलाए चलता हूं, मैं आपके चलाए चलता हूं। आप मुझे बताइए क्या करना है। यू टेल मी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स टू द बिगेस्ट ऑफ डिसीजंस, द होली स्पिरिट विल गाइड यू। छोटे से छोटा निर्णय से लेके बड़ा से बड़ा निर्णय पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। ही इज राइट देयर इन। और अगर आप उसको वजन देंगे, अपने जीवन में उसका आदर करेंगे, वो आपको बताएगा। वो जबरदस्ती कभी नहीं करता, इसलिए माहौल बहुत मायने रखता है। द एटमॉस्फेयर मैटर्स अ लॉट। एक ऐसा माहौल जहां पर उसको वजन नहीं दिया जाता, उसे तुच्छ समझा जाता है, उसको नजरअंदाज किया जाता है, मार्गदर्शन कभी नहीं होगा। क्योंकि विद द होली स्पिरिट एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा के सामने वातावरण आपके अंदर और आपके आजू बाजू में बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। वो हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाता है। Praise God। और हम उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। He will make you rich। वो आपको धनवान बनाएगा, वो आपको प्रभावशाली बनाएगा, वो आपको एकदम चोटी पर लाकर वो खड़ा करेगा। क्योंकि ये उस यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए भेजा है। He will make you so successful। और बिना पसीने के, बिना संघर्ष के वो ये चीज आपके लिए करेगा। ऑफ कोर्स हमें काम करना है, हमें मेहनत करना है, लेकिन बिना संघर्ष और बिना पसीने के वो आपको पहाड़ पर खड़ा करेगा। प्रेज गॉड। मेरे साथ बोलिए प्लीज, मैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता हूं। प्लीज से एक और बार हम बोलेंगे, मैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता हूं। मेक इट योर कन्फेशन एवरी डे। आई एम लेड बाय द होली स्पिरिट।
आई एम नॉट लेड बाय माई इमोशंस, मैं अपनी भावनाओं से चलाए नहीं चलता हूं, मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से चलाए नहीं चलता हूं, मैं दूसरों के कहने पर चलाए नहीं चलता हूं, मैं सुनकर मैं चलाए चलता हूं। इसलिए मेरे जीवन में वो दिखता है कि पवित्र आत्मा का हाथ है। प्रेज गॉड। When the Holy Spirit leads you, your life will show it. Your life will show it. Praise God. Now, point number 1, his primary objective is to guide you to the specific plan of God. पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का प्राथमिक उद्देश्य आपको परमेश्वर की विशिष्ट योजना की ओर मार्गदर्शन करना है। क्यों पवित्र आत्मा आपको दिया गया है? ऑफ कोर्स वो आपके फैमिली मैटर्स में और आपके आर्थिक मैटर्स में और जीवन के जितने क्षेत्र में आप हैं आपको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन उनका सबसे प्राथमिक उद्देश्य ये है कि परमेश्वर का जो आपके लिए योजना है, परमेश्वर का आपके लिए जो विशिष्ट योजना है, स्पेसिफिक प्लान। क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म होने से पहले आपके लिए एक पटरी तैयार है? प्रेज गॉड। वो पटरी, वो जो मार्ग है, मतलब आपके जन्म होने से पहले वो मार्ग आपके लिए प्रभु ने तैयार किया। इट्स ऑल प्लान। सब कुछ वचन में लिखा है कि आपके जीवन के जितने दिन हैं वो दिन को प्रभु ने अपनी किताब में लिख कर रखा है। एंड द लाइफ इज प्लान। आपका जीवन पूरे रीति से प्लान्ड है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती में पूरी हो जाए। प्रेज गॉड। मतलब जो चीज स्वर्ग में हो चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा वो धरती पर वही चीज पूरा होगा। इसलिए प्रार्थना इतना जरूरी है। यू नो, प्रेयर इज सो इम्पोर्टेंट। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो। अगर पहले से प्रिपेयर्ड है तो स्मूथ क्यों नहीं है? इतना स्ट्रगल क्यों है? अगर पहले से प्रिपेयर्ड है मतलब रास्ता, जब आप रास्ता बनाना चाहते हैं, जब जब पहाड़ी एरिया है, रास्ता कुछ बना नहीं है, वहां पर रास्ता बनाना बहुत मेहनत लगता है, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन अगर रास्ता पहले से ही बना है तो स्ट्रगल क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना नहीं है। प्रेज गॉड। नाउ हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव is to guide you to the specific plan of God. एक पटरी है, एक मार्ग है, there is a path, there is a way that God has planned for you. आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है और आप नहीं जानते कि वो क्या है, क्या अगला कदम है, किधर जाना है, क्या करना। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपका मार्गदर्शन करे, इस पटरी पर आपको लाए जिस पटरी पर चलने के लिए आप इस धरती पर भेजे गए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति, मेरा एक लड़का हुआ है, प्रेज गॉड, ही इज सो क्यूट। और मैं जानता हूं कि मेरा जो बेटा है, परमेश्वर ने जब मुझे मेरा बेटा दिया 27 मार्च 6:21 को शाम को आई लव माय बॉय। और जब परमेश्वर ने बच्चे को दिया, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे बेटे के लिए एक पटरी तैयार किया है। इट्स ऑलरेडी, मुझे पटरी बनाने की जरूरत नहीं है, एक पटरी तैयार है मेरे बेटे को उस पटरी पर, बिकॉज इन दैट पटरी वो रास्ते में एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग टू द डिटेल। क्योंकि पिता परमेश्वर, मैं तो उनका शारीरिक पिता हूं, उसके शरीर का पिता हूं, लेकिन पिता परमेश्वर उसकी आत्मा का पिता है और उसके लिए एक ऐसे रास्ते को प्रभु ने तैयार किया। एंड इट्स ऑलरेडी प्लान टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल। प्रेज गॉड। और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है, और पवित्र आत्मा की प्राथमिक उद्देश्य है आपके लिए परमेश्वर की विशिष्ट योजना में आपका मार्गदर्शन करना। बिकॉज एक चीज गारंटीड है, बिना पवित्र आत्मा के आप कभी उस पटरी पर आ नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट, इट इज इम्पॉसिबल। नोबडी नोज। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो मार्गदर्शक करता है उसको जानना बहुत कुछ जरूरी है। अगर इजराइल में मैं गया हूं और जो मेरा गाइड है उसको कुछ नहीं पता तो मुझे कहां लेकर जाएगा वो इजराइल? लेकिन जब मैं इजराइल में जाता हूं, एक ऐसा व्यक्ति मेरा गाइड होगा जो इजराइल के बारे में सब कुछ जानता है। पवित्र आत्मा आपकी
विशिष्ट योजना जो परमेश्वर का आपके लिए है उसके बारे में ही नोज एवरीथिंग। एंड इफ यू लिसन टू हिम, उसके आगे मत निकल जाइए, अगर आप उसकी सुनेंगे, उसके वजन, उसके शब्दों को और उसकी उपस्थिति को अगर आप वजन देंगे, वो आपको उस पटरी पर लेकर आए। एंड इट विल बी द ग्रेटेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट स्वेट। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अभी अब देखिए यीशु मसीह का जीवन जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, उसमें लिखा है 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मतलब ये वचन इंग्लिश में लिखा है, he was led by the spirit into the wilderness। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की अगुवाई की जंगल की तरफ या रेगिस्तान की तरफ। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है आपको बपतिस्मा लेना है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद आप देखिए पवित्र आत्मा उसको कैसी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि चलो अभी तुम्हें रेगिस्तान की तरफ जाना है, और पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, उनका मार्गदर्शन करके उनको रेगिस्तान में वो लेकर आया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चलो मेरा बपतिस्मा हो गया है, एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में खोल दूंगा अभी। प्रेज गॉड। अपने मन पर उसने भरोसा नहीं किया, अपने अपने आप मन में जो भी आता है उसके अनुसार वो नहीं चला, क्योंकि वो जानता है अगर परमेश्वर का हाथ उसमें नहीं है तो वो गारंटीड फेलियर होगा। बपतिस्मा करने के बाद बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, स्वर्ग खुला, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया। प्रेज गॉड। और उसके बाद तुरंत आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें स्टेडियम में नहीं रेगिस्तान में लेकर जाते हैं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक करेगा, मार्गदर्शन करेगा। He will show you what is the next step। आपका अगला निर्णय, आपका अभी का निर्णय, क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, किधर आपको जाना है, किससे आपको मिलना है, उसका मार्गदर्शन आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर। Praise God. Look at this verse. Number 2, every single step he will guide you। हर एक कदम वह आपका मार्गदर्शन करेगा। This is very important to me actually। कई बार देखिए पवित्र आत्मा सिर्फ आपको बड़ा पिक्चर नहीं बताता है, देखो तुम सिंहासन पर बैठोगे, जैसे जो विजन आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर आप देखिए विजन, ये पवित्र आत्मा ने ये दर्शन मुझे दिया है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा अगर मुझे सिर्फ ये दर्शन दे, जैसे मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था, और आप सब जानते हैं अगर आप कलीसिया में रहे हैं थोड़ा सा भी समय, जब मैं प्रार्थना कर रहा था एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आशीष तुम एक विश्व संस्था हो, यू आर अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। प्रेज गॉड। और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, आई हर्ड इट, आई सेड लॉर्ड आई बिलीव इट, मैं वो विश्वास कर। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, सम थिंग्स आई कांट शेयर क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो पवित्र आत्मा ने कहा यू आर अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। अभी देखिए पवित्र आत्मा सिर्फ आपको बड़ा पिक्चर ही नहीं बताएगा, अगर वो सिर्फ आपको बड़ा पिक्चर बताएगा और आपको कदम कदम पर गाइड नहीं करेगा तो हम एक फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें कभी नहीं पता चलेगा कि इस चीज को हम कैसे अचीव करें। इसीलिए वो स्त्री जो वहां पे खड़ी है स्क्रीन में, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खड़ी है, क्योंकि वो हमें डिटेल्स बताना चाहता है। He wants to show us the details। वो हमें बताएगा कि बड़ा पिक्चर क्या है। प्रेज गॉड। उसने यूसुफ से कहा कि तुम सिंहासन पर बैठोगे, और फिर उसे डिटेल्स बताया, स्टेप, अगला कदम, अगला कदम, और यहाँ पर एक कदम, यहाँ पर एक कदम, और सारे कदम को अगर आप जोड़ेंगे तो वो बड़ा पिक्चर आपके सामने बैठ जाएगा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह को से पवित्र आत्मा ने ये नहीं बताया कि तुम्हें मरना है और तीसरे दिन जी उठना है और तुम परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठोगे, वो है बड़ा पिक्चर। लेकिन अभी का क्या पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा का अभी चलो हम रेगिस्तान जाते हैं। He will not only show you the bigger picture, but he will show you the details। He will show you the next step। और ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग, सेवक लोग और जो दूसरे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, कई बार क्या गलती कर देते हैं, बड़ा पिक्चर उनको मिल जाता है, जैसे ये दर्शन है, आपके पास्टर का दर्शन है ये,
रिसेंटली मैं अपने बेटे को लेकर उसका छोटा सा आर्क लेकर के मैं इसके विजन बोर्ड के सामने बता रहा था। मैं बोला देखो बेटा ये हमारा, दिस इज आवर विजन, वी विल फुलफिल इट टुगेदर, हम साथ में से पूरा करेंगे। प्रेज गॉड। तो कई बार लोगों को दर्शन मिल जाता है, बड़ा पिक्चर पवित्र आत्मा से मिल जाता है, फिर डिटेल्स वो खुद कर देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये चालू करेंगे, हम वो चालू करेंगे, हम ये करेंगे। इट्स गोना बी अ कंप्लीट फेलियर। पूरे रीति से it's going to be a complete failure. He not only, please listen to me, he not only shows you the big picture, but he will also show you the details. He will show you the next step. Every single step he will guide you. हर एक कदम पर वो आपका मार्गदर्शन करेगा। उसने आपको बड़ा तस्वीर बताया है और उस बड़े तस्वीर में छोटा छोटा कदम भी वो आपको बताएगा। प्रेज गॉड। ताकि आप बिना संघर्ष के और बिना पसीने के उस बड़े पिक्चर को आप अचीव कर सकें। प्रेज गॉड। और साथ में उस यात्रा में आप कितने आनंद के साथ और पवित्रता के साथ और प्रॉस्पेरिटी के साथ और सेहत के साथ और इतने आनंद के साथ अब इस बड़े पिक्चर को अचीव करेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं आप। नाउ लुक एट दिस वर्स। प्रेरितों का काम 16 उसके 6 में लिखा है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको बड़ा पिक्चर नहीं बताएगा, आपको कदम, ही विल गाइड यू एवरी स्टेप। प्रेज गॉड। और वे पौलुस और उसके दोस्तों के बारे में लिखा है, और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। मतलब एक तरफ से वो एक जगह से आ रहे हैं। देखिए इनका दैनिक जीवन, वो एक जगह से आ रहे हैं और वो एशिया की तरफ जाना चाहते हैं। एशिया की तरफ जैसे वो जा रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं यहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा मार्गदर्शन है। अभी पौलुस बोल सकता है नहीं, यीशु ने कहा सब जगह सुसमाचार प्रचार करना है, सब जगह सुसमाचार प्रचार करना। और पवित्र आत्मा की आवाज को छोड़कर अगर वो एशिया चले जाता तो बहुत जल्द उसका देहांत हो जाता। He would have been dead too quick. Praise God. एशिया में पवित्र आत्मा ने कहा यहाँ पे मत जाओ। This is not the time for Asia, and it may not be you. It may be someone else, but I need you at some other place. एशिया में अभी तुम मत जाओ, समय वहां पर या फिर किसी दूसरे को मैं भेजूंगा। तुम्हें मैं किधर और चाहता हूं कि तुम और किधर जाओ। Praise God. Next Sunday's message also, please be sure to attend next Sunday. It's going to be such an interesting topic. और वे फ्रुगिया और गलातिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। Praise God. Verse number 7. और उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, एशिया में जाना चाहा, बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। गाइडेंस, मार्गदर्शन। बितूनिया में जाना चाहते, पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, बितूनिया में नहीं, ये टाइम नहीं है, या तुम वो व्यक्ति नहीं हो, मैं चाहता हूं कि तुम कहीं और जाओ। So we have to be very sensitive to the Holy Spirit. बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अरे सुसमाचार ही तो सुनाना है, कहीं पर भी सुना सकते हैं, नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। लिसन टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्स। सो मुसिया से होकर वे त्रोआस में आए। वो एशिया में जाना चाहते थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो बितूनिया में जाना चाहते थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। अभी हमें पता चलेगा कि क्यों पवित्र आत्मा उनको रोक रहा था वहां पर। सो मुसिया से होकर वे त्रोआस में आए। वर्स नंबर 9। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उसने विनती करके कहता था कि पार उतरकर मकुदिनिया में आ और हमारी सहायता कर। मकुदिनिया में आ और हमारी सहायता कर। वर्स नंबर 10। और उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदिनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है।
प्रेज गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। देखिए उस समय में, उस दिन में परमेश्वर चाहता था, पवित्र आत्मा चाहता था कि पौलुस और उसका टीम बितनिया में न रहे, एशिया में न रहे, पर मकुदुनिया में रहे। एंड द होली स्पिरिट उनको गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा उनको बता रहे हैं कि नहीं, ये अभी नहीं, ये भी अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मकुदुनिया जाओ। एंड ही इज गाइडिंग देम, वो उनको नेविगेट कर रहा है, वो उनको बता रहा है कि देखो यहाँ पे मैं चाहता हूं। प्रेज गॉड। कई बार हम सुसमाचार में और परमेश्वर की चीजों में इतना गंभीर हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से आगे निकल जाते हैं। प्रेज गॉड। जितना हमें लोगों से प्यार है, आप सुनिए ये बात, जितना हमें लोगों से प्यार है, पवित्र आत्मा को हमसे ज्यादा लोगों से प्रेम है। इसीलिए हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। वो लोगों के लिए मारा गया है यीशु मसीह। तो जब वो आपसे कहे बिथिनिया में न जाइए, एशिया में न जाइए, मकुदुनिया जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं उसे। और पवित्र आत्मा को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ लोग बैठ जाएंगे कि क्यों मुझे बिथिनिया में नहीं जाना है, बताओ मुझे क्यों बिथिनिया में नहीं जाना, क्यों एशिया में नहीं। He doesn't owe you an explanation. He doesn't owe me an explanation. He is God. Whatever he says, we do it. And he owes nobody an explanation. किसी भी व्यक्ति के प्रति उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, वो राजा है, जो वो बोलेगा we have to do it. उसने कहा नहीं जाना है, I don't have to go and I don't have to know why. That's what he said. Praise God. और मकुदुनिया की ओर वो चलेगा, क्योंकि see how the Holy Spirit is guiding. पवित्र आत्मा कैसी उनकी अगुवाई कर रहा है। Listen to the Holy Spirit. Number 3, as you give yourself to prayer, you won't miss his guidance. जैसे कि आप अपने आप को प्रार्थना के लिए देते हैं, आप उनके मार्गदर्शन से चूकेंगे नहीं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा सब में है, तो क्या सबको मार्गदर्शन मिलेगा? सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो समय निकालकर प्रार्थना में अपने आप को देते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जांपल। प्रेज गॉड। I'm going to show, if you are guided, it will end every struggle in your life. अगर आपका मार्गदर्शन होता है, जीवन का हर एक संघर्ष आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। अगर आपका मार्गदर्शन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, कोई परेशानी, कोई मानसिक तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो क्या चाहता है। प्रेज। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पास्टर आशीष, मैं भी चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें, जैसे पौलुस का किया, जैसे यीशु का कहा कि चलो अभी रेगिस्तान का समय है, कि चलो अभी यहाँ पे चलो, चलो अभी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे साथ वो हो। अपने आप को प्रार्थना के लिए दीजिए। प्रेज को। और ये बहुत दुख की बात है कि हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर लोग अपने आप को प्रार्थना के लिए नहीं देते हैं, और परमेश्वर के रास्ते कभी नहीं बदलते हैं। इट इज ऑलवेज द सेम। 2000 साल पहले भी प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ होता था। आज 2021 है, अभी भी प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ होता है। 5000 हो जाएगा साल, तब भी प्रार्थना के द्वारा ही चीजें होती हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स। प्रेज गॉड। As you give yourself to prayer, you have to give yourself to prayer. हो सकता है जल्दी सुबह आप उठें, या दोपहर पूरा आप दे दें, या रात को आप सोए नहीं और आप प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में बैठकर आप समय बिताइए उसके सामने। उसे बताइए कि आप उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है, और उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जब प्रार्थना आपके जीवन में अहमियत आए देने लगेगा, तब आप अपने समय को बहुत केयरफुली आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जीवन कहीं पर भी निकल जाए। प्रेज गॉड। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जीवन कहीं पर भी निकल जाए। आई वांट टू फॉलो द होली स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक पटरी को रखा है। वो पटरी में सब कुछ तैयार है। जैसे आप जानते हैं, मॉल्स में जब आप जाएंगे या मेट्रो में जब आप जाएंगे, स्पेशली मॉल्स में, जब आप उस गेट के सामने आते हैं तो गेट अपने आप खुल जाता है। एवरीथिंग इज रेडी। इट इज अ ब्यूटिफुल लाइफ। एवरीथिंग इज रेडी। उस पटरी में सब कुछ तैयार है। जब परमेश्वर ने मुझे रेमा नागपुर भेजा, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर, मैं किसी को इमिटेट नहीं किया। प्रेज गॉड। आई फॉलो द कैरेक्टर,
in the life of people, not what they are doing. परमेश्वर ने जब मुझे रेमा नागपुर में भेजा, और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सबको रेमा नागपुर में भेजेगा, उसका मतलब ये है कि सुनिए पवित्र आत्मा आपसे क्या चाहता है, बिकॉज यू आर नॉट इमिटेटिंग माई पाथ, क्योंकि आपका पटरी अलग है, मेरा पटरी अलग है. यू कैन इमिटेट माई लाइफ बट नॉट माई पाथ. और जब प्रभु ने मुझे रेमा नागपुर में भेजा, जब मैं सही पटरी में आ गया, बहुत कुछ वहां पर होने लगा. इन लेस टाइम सो मच सक्सेस, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी टॉयल. प्रेज गॉड, क्योंकि मैं सही जगह पर आ गया. और मैं आपसे आज इनकरेज करूंगा आपको कि अपने आप को प्रार्थना के लिए दीजिए, अन्य भाषा की प्रार्थना के लिए. यीशु मसीह की उपस्थिति में समय बिताकर आप अपने आप को प्रार्थना के लिए दीजिए, क्योंकि प्रार्थना इज अ रिक्वायरमेंट फॉर हिज गाइडेंस. प्रार्थना उसके मार्गदर्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना प्रार्थना के आप उसके मार्गदर्शन को आप चूक जाएंगे उससे. यू विल मिस इट 100% गारंटी. जब पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा ने हमसे कहा कि बितनिया मत जाओ, आप जानते हैं पौलुस कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा कुरिन्थी की कलीसिया में जितने लोग हैं उससे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं. मतलब वो प्रार्थना में समय बिताने वाला व्यक्ति था. He was a man of prayer. यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताने वाले व्यक्ति थे. मतलब जितने लोगों को पवित्र आत्मा इतने अच्छे रीति से मार्गदर्शन कर सका, वे सब के सब प्रार्थना करने वाले लोग थे. हर एक विश्वासी में पवित्र आत्मा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं का सही तरीके से मार्गदर्शन हो सकता है जो अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे और अपने आप को प्रार्थना के लिए दे देंगे. प्रेज गॉड. बिकॉज एक चीज गारंटीड है, अगर आप प्रार्थना के लिए अपने आप को समय नहीं देंगे, आप उसके मार्गदर्शन से चूक जाएंगे. यू विल मिस इट 100%. और आप भीड़ को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि वातावरण कैसा है, या फिर चिट्ठियां डालेंगे यस नो मे बी. प्रेज गॉड. अपने आप को एज यू गिव योरसेल्फ टू प्रेयर, यू वोंट मिस हिज गाइडेंस. जैसे कि आप अपने आप को प्रार्थना के लिए देते हैं, आप उनके मार्गदर्शन से चूकेंगे नहीं. क्यों हमें अपना खुद का रास्ता बनाना है, जब एक रास्ता इट इज लोडेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. एक रास्ता है जो परमेश्वर के आशीषों से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की भलाई से भरा हुआ है. स्वर्गदूत तैनात है वहां पे. प्रेज गॉड. जैसे आपने हाईवे देखा होगा जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स, पूरा स्ट्रीट लाइट्स लगा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर का एक मार्ग है, पटरी है, जहाँ पे स्वर्गदूत तैनात हैं. दे आर ऑल रेडी. It is loaded with the blessings of God. तो क्यों मैं मेहनत करके अपना रास्ता बनाऊं? I would rather walk on the path that God has for me. Praise God. I don't want to struggle. मैं संघर्ष नहीं करना चाहता. क्यों संघर्ष करूं? परमेश्वर मेरा पिता है. God is my father. I have the only right to enjoy my life. Okay, now look at this verse. प्रेरितों के काम 9:10 में लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था. उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह. उसने कहा, हाँ प्रभु. 11. तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है. What a, you know, this is, it is so beautiful. अभी देखिए, शाऊल करके एक व्यक्ति है जिसे हम पौल करके जानते हैं, जो दमिश्क में आया था ताकि वो विश्वासी लोगों को मार सकें, विश्वासी लोगों को वो खत्म कर सकें. ऐसे बहुत से लोग ऐसे समय में, जैसे हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो विश्वासियों के खिलाफ उनको सता रहे हैं. परमेश्वर उनको बदल देगा. गॉड विल चेंज देम. और जैसा शाऊल पाउल बन गया, वैसे ये बहुत से लोग जो कलीसिया को सता रहे हैं, परमेश्वर उनको घुमा के रख देगा और वो बहुत बड़े प्रचारक और विश्वासी होकर वो खड़े हो जाएंगे. लेकिन शाऊल जब दमिश्क में आया, विश्वासियों को मारना चाहता था, तब यीशु मसीह का प्रकाशन उसे हुआ, यीशु मसीह का एनकाउंटर उसे हुआ, और उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया. और दमिश्क में आकर वो 3 दिन और 3 रात बिना खाने के था, और वो प्रार्थना कर रहा है. वो प्रार्थना कर रहा है 3 दिन. शाऊल जो पौल बन गया, वो 3 दिन
एक घर में प्रार्थना कर रहा है और उसके प्रार्थना के द्वारा, इसलिए मैंने आपसे कहा अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दीजिए। इस व्यक्ति ने अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दिया, और जब उसने अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दिया, यीशु मसीह ने हनन्याह के पास जाकर हनन्याह से कहा, जाके शाऊल के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शाऊल प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है और उसके प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने अपने हाथ को घुमाया। यीशु मसीह उसके लिए काम करने लगा। यीशु मसीह ने जाकर हनन्याह को शाऊल के पास भेजा। मैं क्या बोल रहा हूं आपके लिए, आपको ये बोल रहा हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं या अपने आप को प्रार्थना के लिए दे देते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन लेकर आप प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके लिए काम करने लगता है। जो लोगों को परमेश्वर ने आपके पटरी पर रखा है, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने हनन्याह इसीलिए नहीं चुना क्योंकि हनन्याह उसके घर के बाजू में था, या देखा कि कौन सा नजदीकी विश्वासी कौन सा है। नहीं, हनन्याह शाऊल के जीवन में, शाऊल की पटरी में हनन्याह का एक भाग था। लेकिन जब तक शाऊल वो पटरी में नहीं आता था, हनन्याह कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब शाऊल ने अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में दे दिया और अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दिया, उस प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने उन लोगों का इस्तेमाल किया जो शाऊल के पटरी में थे, और वो शाऊल के पास आकर शाऊल की मदद करने लगे। Praise God. There are people that God has assigned for you. बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर ने आपके पटरी में तैनात करके रखे हैं, जो आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो तभी आपके पास आएंगे जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे। किसने कहा हनन्याह से, हनन्याह आकर शाऊल के लिए प्रार्थना करो? पाउल ने कहा या यीशु ने कहा? यीशु ने कहा। प्रेज गॉड। सो जैसे हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हमारी पटरी में बहुत सी चीजें तैयार हैं, बहुत सी चीजें रखी हुई हैं, वो चीजें आपके पास आने लगेंगी, बिकॉज द होली स्पिरिट विल मैन्यूवर इट। पवित्र आत्मा उन चीजों को यहाँ से बात कर, यहाँ से चीजों को, ही विल मेक योर लाइफ स्मूथ। जैसे शाऊल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने हनन्याह से बात किया। जैसे शाऊल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने हनन्याह से बात किया। जैसे आप प्रार्थना करेंगे, जो लोग आपके पटरी से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनसे बात करने लगेगा, and they will come and help you in your journey of God's plan. Praise God. इसीलिए अपने आप को हम प्रार्थना के लिए दे दें। We must give ourselves to prayer, because यदि हम अपने आप को प्रार्थना के लिए नहीं देंगे, बहुत परमेश्वर के मार्गदर्शन को हम चूक जाएंगे। Praise God. हम अपने आप को प्रार्थना के लिए दें। प्रार्थना के द्वारा चीजें मेरे जीवन में बहुत कुछ हुई हैं, थ्रू प्रेयर एंड थ्रू मैसिव प्रेयर, बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ प्रेयर। और हम प्रार्थना में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, और वो प्रार्थना के द्वारा बहुत से ऐसे लोग जो मेरे पटरी पर थे वो सामने आए हैं, बहुत से दरवाजे खुले हैं, चीजें बहुत स्मूथ हुई हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि एक विश्वासी अगर अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दें, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड। नाउ number 4, and this is my last point, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, ये बहुत जरूरी है। ये पॉइंट जो मैंने कई बार आपको सिखाया है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बात करता है। होली स्पिरिट स्पीक्स टू योर स्पिरिट। होली स्पिरिट स्पीक्स टू योर स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आंखों से बातें करता है। आपकी आंखों से बातें नहीं करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके मन से बातें नहीं करता है। पवित्र आत्मा आपके कान को पकड़ के खींचता नहीं है, आपके शरीर को पकड़ के खींचता नहीं है, चिमटी नहीं देता है आपको। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। ही स्पीक्स टू योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। ही स्पीक्स टू योर स्पिरिट। क्यों ये पॉइंट हम सीख रहे हैं? ताकि आप उसके मार्गदर्शन से चूके नहीं। डोंट मिस हिज गाइडेंस। अगर आप उसके गाइडेंस को मिस कर देंगे, योर लाइफ इज अबाउट लक। हो गया, चल गया तो चल गया, पता नहीं कितना दिन चलेगा। प्रेज गॉड। कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहे हैं, एंड दैट यू बी पेशेंट, एंड आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, और क्योंकि वो मेरी आत्मा से बातें करता है, तो मैं अपनी आत्मा को मजबूत बनाऊंगा। आई विल मेक माई स्पिरिट
strong. Why are you making your spirit strong? Because he talks to my spirit. पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से बातें करता है, इसलिए ये जो समय है, स्पेशली लॉकडाउन, बहुत लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ये अच्छा समय है कि आप अपनी आत्मा को मजबूत करें. मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है. लुक एट दिस वर्स. आत्मा आप ही, मतलब पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं. द स्पिरिट, होली स्पिरिट himself, not itself, himself bears witness with our spirit that we are the children of God. पवित्र आत्मा हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है या बातें करता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं. इसलिए अपनी आत्मा को आप बढ़ाइए. आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का खाना है शब्द. आत्मा का खाना है शब्द. किसी भी प्रकार का शब्द, चाहे आप टीवी में वो देखते हैं या गाना आप सुनते हैं या जो भी आप सुनते हैं, शब्द आत्मा का खाना है. शब्द, और इन शब्दों में सबसे बेहतर आत्मा का खाना है परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का शब्द. जैसे शरीर के लिए बहुत खाना है, फ्रेंच फ्राइज है, परोठा है, ये है, सब शरीर के लिए अच्छा नहीं है. कुछ कुछ शरीर के लिए बहुत बेकार है, लेकिन ऐसे भी खाने हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं. वैसे ही आत्मा का खाना है शब्द, वर्ड्स, लेकिन उन शब्दों में सबसे बेहतर खाना है परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का शब्द. सो जैसे आप परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, उस पर आप मनन करेंगे और उस पर आप सोचेंगे, आपकी आत्मा खा रही है. और जैसे और आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मा को आप मजबूत करेंगे, आपकी आत्मा मजबूत होगी. और जैसे एक व्यक्ति जो अपने शरीर पर काम करता है, वो वेट उठाता है, टिप्स मारता है, ये करता है, ऐसा एक्सरसाइज सब करता है, अगर करते रहेगा तो शरीर उसका मजबूत हो जाएगा. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर शरीर पर मेहनत करो तो शरीर मजबूत होना ही है, कंसिस्टेंटली अगर आप करेंगे. वैसे ही अगर आप आत्मा में मेहनत करेंगे, इफ यू वर्क ऑन योर स्पिरिट, यू फीड योर स्पिरिट, अन्य भाषा में बोलने के द्वारा एक्सरसाइज आप करेंगे, आराधना के द्वारा स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है. और क्यों हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके मन से बातें नहीं करता, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है. He speaks to your spirit. और चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी. Things will become very clear. चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है. प्रभु ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसा करना है. He will begin to guide you. आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोचेंगे what a life. Praise God. क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे लिए इतना अच्छा है. Praise God. Now, God has prepared a path for you to walk in before you were born. Holy Spirit is the guide. आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने आपके चलने के लिए एक रास्ता तैयार किया है. पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक है. जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, वो रास्ते में सब कुछ प्लान्ड है. सब कुछ प्लान्ड है, टू द डिटेल, टू द वेरी लास्ट पॉइंट. सब कुछ प्लान्ड है. एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड इट्स ब्यूटीफुल. क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता, ही इज अ लैविश फादर. आपके स्वर्गीय पिता ने सब कुछ प्लान करके रखा है. इनफैक्ट योर बुक इज ऑलरेडी क्लोज्ड. आपके जन्म होने से पहले सब प्लान करके किताब बंद कर दिया गया है. और आपके जन्म होने के बाद अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन सौंपेंगे, तो जो चीज स्वर्ग में स्थापित हो गया है, वो आपके प्रार्थना के द्वारा, आपकी आत्मा की मजबूत करने के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा जो चीज स्वर्ग में स्थापित हुआ है, स्ट्रगल फ्री, बिना पसीने के, बिना संघर्ष के, वो चीज धरती में स्थापित हो जाएगा. बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान. आपको किसी का इमिटेट करने की जरूरत नहीं है. वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. हमको सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम में चलना है और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जो पटरी उसने आपके लिए रखा है, वो पटरी पर आपको चलना है. क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपको अपनी बुलाहट को पूरा करना है. यू मस्ट फुलफिल योर कॉल. आपको अपनी बुलाहट को पूरा करना. यू मस्ट फुलफिल योर कॉल. इसलिए पवित्र आत्मा आप में है
उसके साथ आप समय बिताइए, उसके साथ दोस्ती को आप गहरा कीजिए। एंड एज यू डू इट, आई बिलीव द लॉर्ड विल टच यू। पवित्र आत्मा आपको छुएगा। एंड एज द लॉर्ड टचेस यू, पवित्र आत्मा जैसा आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपको आगे आगे लेके जाएगा। बहुत लोग हैं उन वो डिसीजंस में वो फंसे हुए थे, वो नहीं जानते थे कि क्या करना है, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, उन्होंने सही डिसीजंस को लिया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। प्रेज गॉड। टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, कोई भी परिस्थिति में आपको, आपका आंसर स्वर्ग में नहीं है, आपका आंसर गवर्नमेंट के पास नहीं है, आपका आंसर बैंक अकाउंट में नहीं है, आपका आंसर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जस्ट मेक योरसेल्फ अवेलेबल टू हिम। प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, गिव वेट टू हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति को वजन दीजिए, उसकी आवाज को वजन दीजिए, और आप बोलिए हमेशा, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपके साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहता हूं। हमेशा अपने मुंह में उसको रखिए, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करते हैं, थैंक यू सो मच। यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरी अगुवाई करेंगे, थैंक यू, यू आर गाइडिंग मी, धन्यवाद, यू आर गाइडिंग मी, यू आर गाइडिंग मी इन ऑल ऑफ माय डिसीजंस एंड ऑलवेज मेक द राइट डिसीजन। आप मुझे हर एक निर्णय में आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा सही निर्णय करता हूं। बाय फेथ से इट। प्रेज गॉड। और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने लगेगा विदाउट, बिना पसीने के, बिना संघर्ष के, आपको वो ऊपर लेकर आएगा। क्योंकि जब आप पीछे देखेंगे, आप देखेंगे कि सच में ये पवित्र आत्मा का हाथ था। इट वॉज द हैंड ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके, लेट मी प्रे फॉर यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। फादर, थैंक यू फॉर एवरीवन दैट हैज जॉइंड अस टुडे। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन प्रभु, जो लोग कोई भी परिस्थिति में हो, पवित्र आत्मा, आई एम आस्किंग यू दैट यू वुड गाइड योर पीपल। अपने लोगों का आप मार्गदर्शन करें। आप उन्हें बताइए कि क्या आप चाहते हैं, किसमें ज्यादा फायदा है, नहीं, क्या आप चाहते हैं। आप उन्हें बताइए कि आप क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार आप उनका मार्गदर्शन करें। आप उन्हें बताइए कि परमेश्वर की पटरी या परमेश्वर का रास्ता कौन सा है, और उस पर आप उन्हें चलाइए, और हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा करें। टच एवरी फैमिली टुडे। हर एक परिवार को आप छूइए, टच देम। आई स्पीक योर शलोम, आपके शांति को मैं उनके ऊपर आजाद करता हूँ। लेट देम एक्सपीरियंस अ फ्रेश लेवल ऑफ योर ग्लोरी। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। वी कवर ऑल ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आपको, आपके परिवार को, आपके घर को, जितना कुछ आपका है, यीशु के लहू से मैं उसे आज ढक देता हूं। और मैं ये घोषणा करता हूं कि कोई भी वायरस, कोई भी महामारी और कोई भी शैतानी ताकत ना आपके खिलाफ, और ना आपके घर के खिलाफ, और ना आपके परिवार के खिलाफ आएगा। अगर आने की कोशिश की तो यीशु का लहू उसे उधर का उधर ही खत्म कर देगा। यीशु के नाम से आपके आपके शरीरों में यीशु के नाम से चंगाई को हम आजाद करते हैं। वी ब्रेक द पावर ऑफ द एनिमी। आपके मन में परमेश्वर के शांति को हम आजाद करते हैं कि आपका कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा। यू विल नेवर लैक। ये इस लॉकडाउन के बीच में यू विल नेवर लैक फाइनेंशियली। आर्थिक क्षेत्र में आप कभी नहीं तंगी में जाएंगे। अलौकिक मार्गों से और माध्यमों से आपका स्रोत परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए धन को लेकर आएगा। प्रेज गॉड। लोगों को वो खड़ा करेगा और वे लोग आके और आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आपके घर में कभी कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे संसार में है बड़ा है। हालेलुया। सो प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते हैं, सुन और ग्रहण।